Good af Good afternoon. So how are you today? I'm good, very well. How are you? I'm very good. How was your practice for the past 2 days? Good. So again, कल का मैंने रात में किया था session since I wasn't able to do it live. So then उसका today in the morning I sat and I did those first. मतलब after writing the 10 blessings, then I did that activity. So Okay. I was able to write 10 points For the um, day. for the day. मतलब वो जो thank you वाला बोल के हाँ. करना था. So that was good. And the previous exercise was about the make all your wishes come true wala chapter. So I wrote 12 points for that, but matlab, I as I was writing, I was sort of being reminded of more points. So then I've just left more space because I like there are more नहीं, points. अभी हमको सिर्फ 10 ही लिखने हैं. Okay, तो अभी मैंने 10 ही लिखा है, but हाँ. that's why I just left space. So I want to hear at least one dream, whether then I can know whether you've written it right or not. Okay. Okay. So, so I've started all of my lines with thank you, thank you, thank you. Iska, I had one doubt that when we're writing these dreams, should they be long term or short term? They can be both. बट Okay. अभी शुरू में वी वुड लाइक मैं आई वुडेंट रिकमेंड कि आप 5-6 साल बाद कि अभी तो मेरी शादी हुई है एंड आई एम थिंकिंग अभी मेरा बच्चा हुआ है एंड आई एम थिंकिंग अबाउट माई चाइल्ड्स मैरिज 20 years डाउन द लाइन. अभी वो नहीं. दो आपको जो लगते हैं ना 3-4 साल में पूरे हो जाएं, एक बार हाँ. वैसे सपनों को लिखिए. यू नो Okay. मे बी कहीं एडमिशन चाहिए, या you're looking for a perfect partner, you're of marriageable age and parents are looking for a match, or maybe you want to get married, so something like that. Or any material thing that you want, or maybe for your Mm-hmm. health, if you want कि बहुत लोगों को अपना वजन कम करना होता है, some there is some health breakdown, वो सब के लिए those are the things अभी initially. देन एक बार जब सपने पूरे होने लग जाते हैं ना, जब विश्वास होने लग जाता है उनके ऊपर, देन यू कैन राइट दोज लॉन्ग टर्म ड्रीम्स. Because as of what I wrote yesterday, most of them are short term only. यस. Matlab, I would say probably 1 to 2 years wala gap was what यस, I दैट was. इज द बेस्ट थिंग. बिकॉज जब मैंने भी शुरू किया था तो मेरी मेंटर ने मेरे को, हम लोगों को यही बोला था कि जो आपके जल्दी पूरे हो जाए ना 2-3 साल के अंदर अंदर, एक बार वैसे ही लिखो, जिससे कि जब वो पूरा हो तो आपको विश्वास हो कि yes, this thing actually works, and then you want to again use it for the long term thing which you really want. Understood. Okay. Okay. And again, as we told, we discussed yesterday, no negative words in your Mm-hmm. dreams. Yes. ठीक है ना? मीनाक्षी जी, हो गए थे आपके लिखने पूरे? मैंने टाइम तो काफी दिया अपने आप को, मतलब मैं मॉर्निंग में 4:30 पे उठी थी जी. कि आज मुझे करनी है, लेकिन मैं मतलब जैसा अंदर से सोच पा रही थी, मैं लिख ही नहीं पा रही थी, उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही थी. मतलब अच्छा. मैंने ट्राई की. मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे मैंने थोड़ा सा कोशिश की. जी. थैंक यू फॉर द वंडरफुल एनुअल फंक्शन हेल्ड इन माय स्कूल. I went there in my own XUV 700 white color car. I was driving it and my husband was sitting with me. The function started on right time. The ground was almost full with public. Students मिनट, एक मिनट performed. मीनाक्षी जी, ये जो है ना, ये जो हमने कल बात करी, ये आपने स्क्रिप्टिंग करी है. बट जो 10 Okay. सपने हैं, इनको जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू से शुरू करना है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. क्योंकि चैप्टर हमको वैसे करने को बोल रहे हैं अभी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो कम से कम वो तो पहले करिए. उसके बाद हम्म. जो हमको ना अपने, जो भी हमको कोई एक सपना को लेकर जो हम पूरा एक तो स्टोरी बना सकते हैं, वो बात अलग है. क्योंकि उसको तो ओके, हम पहले पहले रिकॉर्ड नहीं सिंगल कर सिंगल सकते. चले हम. हाँ मतलब जी. अभी उनको ज्वाइन ना करें. मैंने अभी थोड़ा सा उनको, ज्वाइन करने हाँ, की. आप पहले एक बार मेरे को 10 के 10 अपने सुनाइए. जैसे कल मोनिका जी का भी, से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी शायद यही लगा कि हम सबको ज्वाइन करके भी कर सकते हैं. नहीं, पहले हमको ये 10 के 10 लिखने जरूरी है, बिकॉज चैप्टर तो हमको वही बोल रहा है ना.
उसके बाद जब हम वो जो हम कर रहे हैं, जो स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं ना हमारी, वो हमको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। वही समझ कहीं रहे ना हैं कहीं हमको? लिखने में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन भी होती जा रही है, जिसकी वजह से मतलब प्रॉपरली मैं मतलब जैसे कि मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ कि जी, मैं एक चाहती हूँ कि एक मैं थोड़ा म्यूट कर देती हूँ पहले, 1 मिनट। हाँ, अब बोलिए। जैसे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ कि मेरा ड्रीम है कि मैं गाड़ी चलाना चाहती हूँ और मैं ड्राइव कर रही हूँ। वो जी, मैंने एक लिखना चाहा। एक था कि मैं इंग्लिश में मतलब मेरा मन है कि मैं मतलब स्टेज फ़ियर के चक्कर में कभी भी मतलब मैंने कभी भी कुछ ऐसे बोला नहीं, और इंग्लिश मेरी ठीक ही है, मीडियम सी है, मीन्स हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं। एमए इंग्लिश की है मैंने, बट स्टिल मतलब बोलने का तो कॉन्फिडेंस उतना नहीं कॉन्फिडेंस है। आपको चाहिए। वो अच्छा, चाहिए देखिए, मतलब। ये जो है ना मीनाक्षी जी, अभी हुँ, खैर वो चैप्टर आने में अभी टाइम है, बट हुँ, जो स्टेज फियर, जी, हम कहीं पे भी वो फियर वर्ड तो प्लीज यूज ही मत करिए, मत यूज करिए, क्योंकि उससे और फियर ही आता है। जी, ओके। एंड आपने एमए किया है इंग्लिश में, जी, एमए, मतलब आपको तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप रोज बोलिए अपने आप को, मैंने एमए किया है इंग्लिश में। दिस इज एन एफर्मेशन फॉर यू। ओके, मैंने एमए किया है इंग्लिश में, मैं जिससे भी चाहूं बहुत अच्छे से बात कर सकती हूँ, आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। आप ये रोज अपने आप को बोलिए। जी, शीशे में सामने देख, शीशे के सामने खड़े होके अपने आंखों में देखकर बोलिए ये बात कि मैंने एमए किया है इंग्लिश में, मैं जिससे चाहूं बात कर सकती हूँ। आई एम प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। मैं 1000 लोगों के सामने मैं स्टेज पे जाके लेक्चर दे सकती हूँ। ये आपको रोज अपने आप को दिन में 4 बार 5 बार शीशे के सामने खड़े होके बोलना है। टाइम लगेगा, क्योंकि आपका एक बिलीफ बैठ गया है आपके जहन में। आपको उस बिलीफ के ऊपर ये नया बिलीफ बैठाना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी हफ्ता में भी हो सकता है। आप कितने विश्वास के साथ बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। 10 दिन 15 दिन में आप देखेंगे आपको थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। बिकॉज जहां हम ये ड्रीम्स लिख रहे हैं ना, उसके साथ एफर्मेशंस भी जरूरी हैं। एफर्मेशंस जो है, ये हमारे मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। हमको अपने आप को ये बिलीफ दिलाना है कि मैं कर सकती हूँ। आपको चाहिए कि आप स्टेज पे जाके बहुत सारे लोगों के सामने बोल सकें, बात कर सकें, इंग्लिश में अच्छे से बोल सकें। तो आपको अफर्म करना होगा, रोज शीशे के सामने देखकर आपको सुबह शाम ये बात बोलना होगा। ठीक है। और आप ये लिख लीजिए। अगर आपको मेरा बोला हुआ, कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों को कोई एक बात बहुत अच्छी लग जाती है जिसपे हमको विश्वास हो जाता है। जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको एफर्मेशन बताया है वो आपके लिए हो, वो भी जरूरी नहीं है। और इसमें ना बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इसके लिए कि जी, मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई एफर्मेशन चाहिए, या मेरे को स्टेज फ्राइट दूर करने के लिए कोई एफर्मेशन। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, और जी, आपको जो आपके लिए अच्छा लगता है आप वो एफर्मेशन, बिकॉज देखिए मैं रोज अलग अलग एफर्मेशंस करा रही हूँ। जी, आप 3 मैं सेम कराती हूँ, 3 मैं रोज अलग अलग कराती हूँ। आप लोगों के लिए जो आप लोगों को बेस्ट लगता हो उसको सिलेक्ट करिए। ठीक है। तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपका जो क्वालिफिकेशन है ना मीनाक्षी जी, आई एम टेलिंग यू, अगर आप रोज अपने आप को यही बोले ना, आई थिंक दैट इज ओनली गुड इनफ फॉर यू टू बिलीव दैट यू कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। ओके। हुँ, यस, ठीक है। और सपनों की बात ऐसे है कि आप एक बार उनको लिखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू से आप स्टार्ट करिए सारे ड्रीम्स को। अगर आपको नहीं, फिर भी आपको लग रहा है कि आप नहीं फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं उनको, देन अपने अलग से बात करके अपने उन सबको लिख देंगे। जी, ठीक है। जी। ठीक है, मैं एक बार और अपने आप से ट्राई करती हूँ, फिर मैं आपके साथ या तो पर्सनली एक बार मतलब जी, बात करके पक्का फिर पक्का पक्का। ओके। मतलब मैंने निधि वो जो डे के लिए लिखे थे, वो मैं आपको थोड़ा-सा एक आइडिया देती हूँ, वो भी मैंने थोड़े लिखे हैं। जी। डे की प्लानिंग के लिए जैसे थे, कि मॉर्निंग का मैंने लिखा, थैंक यू गॉड फॉर टुडेज़ बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई
All the routine activities like yoga, meditation, writing about dreams went well. Thank you God for the grateful day. Second जैसे लिखा, thank you for today's incredible meeting with HM and principal. The meeting went well. All the things in favor of school. Thank you God, thank you, thank you. इस टाइप से मैंने लिखा। एक ऐसी बेटे के लिए लिखा, थैंक यू वेदांत फॉर डूइंग हिज हिंदी एग्जाम प्रेपरेशन वेल, फीलिंग प्राउड ऑन यू, थैंक यू थैंक यू नहीं, थैंक ये यू। वाला ना आपको वैसे नहीं लिखना है। थैंक जी यू फॉर वेदांस हिंदी प्रेपरेशन गोइंग एक्सीडिंगली वेल। ठीक है, आप उसको थैंक यू नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, आप तो यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। द चैप्टर इज अबाउट थैंकिंग द यूनिवर्स कि आपके दिन में जो जो काम है वो सारे बहुत अच्छे से हुए हैं। ठीक है, तो ओके। आप अपने बेटे को जो थैंक यू बोल रहे हैं वो तो आप मन ही मन चाहे जितनी बार भी बोलिए, हाँ, लेकिन मैंने वहां पे ध्यान रखिए, हाँ बिल्कुल, ये एक्सरसाइज बिल्कुल में बोल हम के ध्यान यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है वो ना, मैंने तो पहले थैंक से। यू फॉर वेदांस हिंदी प्रेपरेशन फॉर हिज एग्जाम्स गोइंग एक्सीडिंगली वेल। ठीक है, इस तरह से लिखना है। ओके, और जो आपने लिखा ना योगा मेडिटेशन, वो आपका अलग से पॉइंट हो सकता है। थैंक यू फॉर द एनर्जेटिक फीलिंग आई हैड आफ्टर माय योगा एंड मेडिटेशन सेशन, वो ये एक एग्जाम्पल था उसमें। या थैंक यू फॉर द योगा एंड फॉर द wonderful yoga and meditation session I had today. Thank you for the awesome yoga and meditation. इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स को एक साथ मत क्लब करिए। ठीक जी है, वो तो आज आपका तो वही असाइनमेंट है ना, सबको अलग अलग लिखना है और सबके लिए अलग अलग थैंक यू बोलना है। जी जी, जैसे योगा के लिए अलग से कर दूं, अलग, मेडिटेशन के लिए। ओके। हाँ, ठीक है जी। जी, जैसे आपने एक्चुअली कल एग्जांपल्स भेजे, तो ऐसे एग्जांपल्स और भी मिल सकते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कैसे ये लिखें। तो मैंने चैप्टर से भेजे थे ना आपको। आप एक बार ट्राई करिए लिखने का। ये जो मैंने कल उसमें भेजे थे ग्रुप में, ये तो हम लोगों को ड्रीम्स लिखने के लिए मैंने भेजे थे। एंड प्लीज ये बहुत जरूरी है कि आप अपने 10 के 10 ड्रीम्स लिखें। ओके, स्क्रिप्टिंग हमको एक ड्रीम की करनी है या फिर हम सबको कंबाइन कर सकते हैं, वो हमको विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा। बट ये 10 के 10 हमको लिखने, यही तो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं ना कि हमको ये चाहिए है। स्क्रिप्टिंग जो कर रहे हैं वो हम अपना बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ओके। जब हम कंबाइन कर रहे हैं वो हम हमारी बेनिफिट के लिए, कि हमको रिकॉर्ड करने में इजी होता है, हमको विजुअलाइज करने में इजी होता है। ओके एक्चुअल में मोनिका हम खुद भी फाइनल वाले स्टेप की तरफ जाने की कोशिश में लगे, जिसकी वजह जी से वो जी, कंफ्यूज हो गए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है कि हमको 10 के 10 अपने पहले मालूम तो होना चाहिए ना, मेरे को एग्जैक्टली चाहिए क्या। पहले वो तो लिखिए, उसके बाद उनको हम एसिमिलेट करेंगे, उनको कंबाइन करेंगे, वो बाद का काम है हमारा। क्योंकि ये जो लिस्ट है ये आपको आगे 2 चैप्टर्स में और काम आएगा। आपके ड्रीम्स ओके, को और ज्यादा पावर मिलेगा उनसे। मतलब ये एक एक दिन चाहे हम 3 4 लाइन्स तक में ही बना ले तो इनफ है। यस, लेकिन उनमें आपके सारे मेन पॉइंट्स आने चाहिए। ओके। ठीक है, जैसे अगर मेरे को चाहिए कि मैं एक आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचूं, तो मेरे जी को क्या मेरा बॉडी वेट होना चाहिए, क्या मेरे को मेरे बॉडी की फिगर मेरे को कैसी चाहिए, या मेरे को और मेरे हेल्थ में क्या चाहिए, मैं क्यों चाहती हूँ कि मेरा बॉडी वेट इतना होना चाहिए। मैं 3 4 लाइन में मेरे को मेन मेन पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। ठीक है, कि कम से कम जब मैं उसको पढूं तो मेरे माइंड में वो एक आना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए, बिकॉज क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चाहिए मेरे को ये, तभी तो मेरी फीलिंग आएगी ना, तब जब मैं ग्रेटफुल होंगी तब मैं उतनी फीलिंग दे पाऊंगी यूनिवर्स को कि वो मेरे को वो चीज दे सके। जी। ओके जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, हमारे से, आपने हाँ जी, कई अटेम्प्ट पता भी हमें किया। शब्द नहीं मिल पाते, हम जब लिखने बैठते हैं ना, क्योंकि लिखने की कोई हैबिट नहीं है ना, तो वो कोई एकदम बात से नहीं है, ट्राई करिए। और इसमें ना इंग्लिश में लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें लिखिए। हिंदी में जी भी जरूरी नहीं है, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है जिसमें कि आप बहुत इजीली कम्युनिकेट करते हैं आप उसमें लिखिए।
कोई मतलब बात मिक्स भी हो गया ना, हिंदी इंग्लिश का मिक्सिंग, जैसे हम लोग एकदम। बोलते आप हैं। जैसे कल मोनिका जी ने भी यही बात बोली थी, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें लिखिए, जी, ठीक है। ठीक है। बिकॉज आपको वो फीलिंग आनी चाहिए ना, जब आप उसको पढ़ें तो आपको वो फीलिंग आनी चाहिए। अब मैं हिंदी में बात करती हूँ लेकिन वो पढ़ने के टाइम में ना मेरे को इंग्लिश चाहिए। यू जी, गेटिंग माई पॉइंट? मेरे को उस समय वो इंग्लिश चाहिए। वो मैं वो हिंदी में अगर वो धन्यवाद वाला वो वर्ड से मेरे को इतना नहीं फीलिंग आता जितना मेरे को थैंक यू बोल के आता है। तो वो मेरा है, आपके बिल्कुल। लिए क्या है आप वो आपको देखना है, ठीक है। इट हैज टू बी जहां आपकी फीलिंग्स वो होती है, स्ट्रांग होती है। ऑल राइट, यस। पिंकी दी, आपने अपना ड्रीम लिखा वो वाला? हाँ, लिखे हैं। आपका हाँ, शायद आवाज ब्रेक हो रहा है, क्या नेटवर्क में थोड़ा मेरे ब्रेकडाउन है? को ये चीज़ अभी आप इसको बता रहे थे मोनिका जी। मेरे को सुना ही नहीं, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ना आपके इंटरनेट में ब्रेकडाउन है आज। नहीं, हाँ, फुल दिखा रहा है हाँ अभी। तो फिर एक बार कहीं और जाके ट्राई करिए। फोन पास में मैं बोलूं तो मैंने आपने बताया था किस तरह से लिखे। हाँ बोलिए। लिस्ट है कि अंशुल पूर्णतः स्वस्थ है, उनकी स्वास्थ्य रिपोर्ट्स आर अमेजिंगली परफेक्ट। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मैं अपने परिवार को पूरा संतुलित आहार सर्व कर रही हूँ। इनक्रेडिबल रिजल्ट्स, वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू तो पहले आना चाहिए ना। ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक क्यों यू फॉर। ये भी लिखा है मैंने। हाँ, और हाँ ये आपका एकदम परफेक्ट है। थैंक यू ये आपका एक ड्रीम हुआ। हाँ तो जी। फिर इसमें आपने दो कंबाइन कर दिए, एक तो आपने उनके हेल्थ के लिए लिखा है, एक आपने अपने लिए लिखा है कि मैं संतुलित आहार सर्व कर पा रही हूँ। तो हाँ ये जी। आपने दो को वो कंबाइन कर दिया है। वैसे मत करिए, अलग अलग ये लिखिए। कंबाइंड नहीं, अलग अलग हो गया, ये एक नंबर दो नंबर ऐसे नहीं। तो फिर दोनों के सामने तो थैंक यू लिखे हैं। अच्छा जी। चलो हाँ, ठीक है, मतलब जब दूसरा स्टार्ट होगा तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड लिखा है उसके आगे। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। ठीक है जी, मतलब हर ऐसे वो भी लिखा वो हर भी ठीक है। हाँ, हर ड्रीम के पहले लिखना है थैंक यू। और अगर आप चाहें तो आप मेरे को एक बार 10 के 10 ड्रीम्स लिखकर एक व्हाट्सएप भेज दीजिए, ठीक है जी। मैं देख लूंगी, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ पिंकी दी आप बोलिए। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, एक मिनट पिंकी दी, एक मिनट। but हाँ अब as I'm supplying my clothes, पिंकी दी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, आप मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक हाँ है। और एक चीज, जैसे अभी आप उनको बता रहे थे अफर्मेशंस वो मिरर के सामने देखने का, तो हम्म। इससे क्या बेनिफिट है? तो मिरर माने ये क्या मिरर के चीज है? सामने जब आप देख के बोलते हैं, देखिए पिंकी दी आपको तो मालूम होना चाहिए, हम लोग इतनी बार वो मिरर मैजिक वाला चैप्टर कर चुके हैं। हाँ, वो लास्ट में करते हैं, लेकिन मेरा ये बहुत क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, नहीं इसीलिए हुआ जरूरी है है, ना, जब इसीलिए। हम मिरर के सामने देख के बोलते हैं ना तब हम वो चीज अपने आप को बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को ही ना बहुत जैसे अ, अपने आप को बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं कि तुम नहीं कर सकती हो, तुम में हिम्मत राइट, ये नहीं। फीलिंग आता है हर बार। ये फीलिंग आता है ना, तो ये हम अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं कर सकती हूँ। और मैं ये मिरर के आंखों में आंखें डाल के अपने आप को बोल रही हूँ, तो वो मेरे अंदर वो फीलिंग ना वो जाती है दैट यस आई कैन डू इट। ओके, दिस आई एम टेलिंग माई सेल्फ बिकॉज आई एम माई बेस्ट फ्रेंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब तक मैं अपने आप को स्वीकार नहीं करती, मैं अपने आप को अच्छा नहीं बोलूंगी, मैं अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील करूंगी, कोई भी मेरे लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑन मी। तो ये वाला हम वो चैप्टर बाद में करेंगे, बट ये मैंने एफर्मेशन बताया है कि प्लीज मिरर के सामने खड़ा होके बोलिए आई कैन डू इट। हाँ, वही चैप्टर में तो किया हुआ है, लेकिन ये वाला चीज मेरे को कभी क्लियर नहीं हुआ जब ये बताए ना, तो ये मैंने जो होता है ना, हाँ, बस वो लगता है कि एक बार बोलना है, उस हिसाब से वो जब मिरर नहीं मैजिक वाला चैप्टर आता है
तो हाँ, बस वो ही लगता है एक बार उस समय बोलना है, लेकिन ये रेगुलर वाला कभी ये नहीं ना कर फिर रही। मेरे को लगता है, ठीक है, तो ये मैजिक बुक जब खत्म होगा ना उसके बाद हम इमीडिएटली वो मिरर वर्क शुरू करेंगे, तो फिर आप लोगों का फंडा और क्लियर हो जाएगा एंड और बेटर फील होगा। ठीक है, अच्छा, एक एफर्मेशन हम बता रहे हैं मीनाक्षी जी फॉर यू। आई कैन, आई विल, आई मस्ट। I can, I will, I must. I can do it, I will do it, I must do it. ओके, तो ये एफर्मेशन ये आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओके, Thank शैल वी स्टार्ट टुडेज चैप्टर, कि किसी को कुछ और शेयर करना है? एवरीबडी um क्लियर? हाँ जी, sorry, अंजू जी कुछ बोल रहे हैं? yes, yes, ma'am. हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। हाँ, मैंने ये देखना जो आपने विश लिस्ट चेंज करने के लिए बोला था ना कल, हाँ, वो देखना ठीक लिखा है। मैंने लिखा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे हर हाल में सेटिस्फाइड रखने के लिए मैं भगवान जी का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ठीक है ये? हाँ, पर आपको वो सेटिस्फैक्शन क्यों चाहिए, बताइए। एक्चुअली पहले तो मुझे काफी मेरी लंबी विश लिस्ट है, बट मैं स्टिल जैसे ना अपनी जो सीएफएल विश वालों लिस्ट का। है उसमें से आपका, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको हर हाल में सेटिस्फैक्शन चाहिए, हाँ, ये हाँ, हाँ। बहुत ब्रॉड हो जाता है, आप समझ रहे हैं अंजू जी? ये ना एक बहुत ब्रॉड वो हो जाता है, इसमें हम हम्म। भगवान को क्या बोल रहे हैं? मेरे को खाली सेटिस्फाइड रहना है, भगवान को हम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं दे पा रहे हैं। ओके, ओके। और मैंने कल भी आपको बोला था कि जब तक आप अपने मटेरियल नीड्स पे काम नहीं करेंगे, जब तक आपको वो नहीं मिलेगा ना, तब तक आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आना मुश्किल है। क्यों? हाँ। क्योंकि ना आपको लग रहा है कि आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, बट उससे क्या होता है, कई बार जब तक हमारी वो मटेरियल इच्छाएं कुछ कुछ पूरी नहीं होती, मटेरियल हम्म। इच्छाएं भी वो जो हमारे दिल से निकली हैं, लालच वाली कोई बात नहीं कर रही हूँ, देखिए उनका तो कोई अंत ही नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। है ना। तो लेकिन जो इच्छाएं, इसीलिए मैंने बोला था कि अमृत वेला में बैठो, एकदम हाँ, शांति, मैंने मॉर्निंग में लिखी है सब। हाँ। एकदम शांति से पहले बैठो, ये समझो हम्म। कि मेरे को अंदर से चाहिए क्या। अगर हम्म। आपने लिखा है कि मेरे को एक बड़ा सा घर चाहिए, तो आपको क्यों चाहिए, और बड़े की भी ओके। क्या परिभाषा है? आपके लिए हो सकता है 4 कमरों का घर बड़ा हो सकता है मेरे लिए वो छोटा हो, तो भगवान को एक बड़ा सा घर से भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो हम्म। आपको तो एकदम क्लियर कट बताना होगा ना। और कई बार क्या होता है कि जब हमारी जो मटेरियल इच्छाएं जो हमारे दिल से निकलती हैं, जब वो पूरी नहीं होती हैं ना, तब फिर वो हमको वो सेटिस्फैक्शन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम किसी से बात कर रहे हैं, हम्म, और वो हम्म। कोई ऐसी चीज की बात आ जाती है जो हमको चाहिए, तो वो कहीं ना हम्म। कहीं हम फिर नेगेटिव हो जाते हैं। कहीं कुछ मूवी में देख लिया, अरे उनके तो संबंध बड़े अच्छे हैं, मेरा तो ऐसा है, हम नेगेटिव हो हम्म। जाते हैं। हाँ, 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 कोई हाँ, हाँ। कहानी में कुछ पढ़ लिया, कुछ हो गया, तो उससे क्या होता है ना कि हम वो सेटिस्फैक्शन हमको उस वक्त नहीं मिलेगा। स्पेशली जब आपके ना जब थोड़े बहुत मटेरियल इच्छाएं पूरी हो जाएंगी ना, जो आपको एक्चुअली चाहिए, आप देखेंगे आप खुद ही बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाती ना, कुछ टाइम बाद आपको लगेगा और क्या मांगू भगवान से, भगवान ने तो सब कुछ दे दिया, तो आप मैम ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन आ जाता है। हाँ, और बट मैम ये है कि इंसान ऐसा है कि एक चीज पूरी होती है तो उसको वो दूसरी की विश आएगा, हो जाती है। वो आएगा, हाँ। तभी तो हाँ। हम इंसान हैं, नहीं तो हम तो भगवान बन जाएंगे हम्म। ना, नहीं हाँ, तो भगवान तो बन जाएंगे। मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इसलिए सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मुझे। जी, और लेकिन हाँ मैं जी। आपको बता रही हूँ, आप एक बार ना खाली अपनी मटेरियल इच्छाएं, अब मटेरियल में ना खाली हम वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं, आपका हेल्थ भी हो सकता है, आपका नहीं, रिलेशनशिप हो ऐसा मैंने वो सकता भी है। लिखी है, 10 लिखी है हाँ, पूरी, ऐसी कोई तो बात नहीं है। आप एक बार बट आप उन 10 पे काम करिए, ठीक ठीक है, है, ठीक है। आप एक बार ऐसे तो उन मैंने 10 लिखे पे थैंक काम यू, करिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने अच्छी सेहत के लिए अपने शरीर का और मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ। देखिए भी लिए ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपनी अच्छी सेहत के लिए मैं अपने शरीर का और भगवान का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, लेकिन उसमें अच्छी सेहत के लिए तो अब उस सेहत में आपको क्या चाहिए? अब वो आपने नहीं लिखा है। आपको अच्छा फ्यूचर, पूरी। ये आपका सपना है, देखिए कि आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, ये आपका सपना है ना। ओके। ये आप अपने सपने लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? तो आपको अपने सपने के लिए, अच्छा। अब जैसे सपोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में सपोज कोई ब्रेकडाउन है, नो दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल, ओके, ये मत समझिएगा कि मैं आपको वैसा बोल रही हूँ। नहीं 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 चलिए नहीं, मैं ऐसे मेरा बिल्कुल। लेती हूँ। ओके, बिल्कुल। सपोज कि मेरे को चाहिए कि अगर मेरे घुटनों में कोई चैलेंज है और मुझे चाहिए कि वो ठीक हो जाए, तो मैं क्या हम्म। लिखूंगी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी नीज विच हेल्प मी टू रन द मैराथन इन विंटर्स, एंड मेरे को सपना है कि मैं माउंटेनियस एरियाज पे जाऊं, मैं वहां पे खूब स्कीइंग करूं, अगर मेरी वो इच्छा है तो। then I, ओ। I am skiing in the snow with my husband and we are enjoying a lot। उस तरह से आपको लिखना है। मैंने कल एक और सपना बताया था मेरा, मैंने एग्जैक्टली कैसे लिखा उसको बताया था। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पे हम थैंक यू तो भगवान जी का कर ही रहे हैं, जी। लेकिन यहाँ पे उसको एग्जैक्टली लिखिए कि क्या चाहिए। मेरी सेहत अच्छी है उसके लिए थैंक यू। अब भगवान बोलेंगे इसकी तो सेहत ऑलरेडी अच्छी है, मैंने तो इसको अच्छी सेहत दी है, अब इसको क्या चाहिए? उनको पता ही नहीं चल रहा है आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। नहीं, मेरे को जैसे मेनोपॉज की वजह से थोड़ा ट्रबल है, यस। इसी की वजह से मैंने ये लिखा है। हाँ, तो वो आपको समझना है कि आपको लिखना कैसे है। ओके। अब आपका वो जो चैलेंज है, जो आपके जो फीमेल ऑर्गन्स में जो चैलेंज है वो आपका ठीक हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? अब आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है, ओके। समझ में आया थैंक यू। अभी? यस यस, थैंक यू। थैंक यस, यू मैम। थैंक यू। नाउ लेट्स गो फॉर टुडेज चैप्टर। रोज हम लोग ना बहुत लेट कर देते हैं। डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स। हु इज गोइंग टू रीड? आज अंशु आंटी नहीं आई ना, शी वाज सेइंग शी वांटेड टू रीड। ठीक है, I हु? will read. हाँ हाँ, यू विल रीड, यस दीदी, यस यू कैन रीड। Okay. डे 15, मैजिकली My हील योर your रिलेशनशिप। relationship. नाउ लुक एट दिस पिक्चर। नाउ दिस इज अ वंडरफुल पिक्चर। दो जनों की पिक्चर है। बीच में ना दरार दिख रही है, जैसे कि वो कांच बीच से दरार आया हुआ है। कई बार हम लोगों के रिलेशनशिप्स में ऐसा नहीं होता? भाई भाई हैं, दो फ्रेंड्स हैं, या भाई बहन भी हो सकते हैं, कई बार माँ बाप भी हो जाते हैं। हाँ, हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स होते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई कारण से ना बीच में दरार आ जाती है। हम उनका एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते, हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। तो ये जो रिलेशनशिप जो हमारी बिगड़ गई है, उसको हम हील कैसे करेंगे? हम हील वो ही रिलेशनशिप कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। हम हील उसी रिलेशनशिप को कर सकते हैं जो पहले किसी वक्त अच्छा था। ठीक है, हम जहां कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी उसको हम कैसे हील कर सकते हैं? हमको चोट कहाँ लगती है, ये हम हेल्थ वाले चैप्टर में भी बात करेंगे। चोट हमको तभी लगेगी ना हमारे जब वो पहले कोई चीज अच्छी थी, मेरे पाँव अच्छे थे, अब वहां पे कोई ब्रेकडाउन है तो मेरे को हील करना है। ठीक है, या मेरे आईसाइट पहले परफेक्ट थी, अब मेरे को उससे, मैं चश्मा लगाती हूँ, मे बी मेरे को चाहिए कि मेरा चश्मा दूर हो जाए, तो अब मेरे को उसको, मेरी आईसाइट को हील करना है। सिमिलरली रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अच्छा था, अब नहीं है, अब आपको उसको हील करना है। एंड इट कैन बी विद एनीबडी। ठीक है, कोई दुनिया में है उनके साथ भी, नहीं है उनके साथ भी,
आपके आसपास हैं, आप उनसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं आजकल, ये आप किन्हीं लोगों के लिए भी ले सकते हैं। अब ये देखिए, ये पिक्चर हमको क्या बोल रही है, उन पिक्चर्स के ऊपर में बहुत मैजिक डस्ट एंड पीछे देखिए अंधेरा है। अंधेरा है क्योंकि जब हमारा कोई रिलेशनशिप अच्छा होता है और फिर उसमें अगर कोई, एक मिनट प्लीज, अच्छा सबका ही तो म्यूटेड है। अ, अगर उसमें फिर कोई दरार आ जाती है तो हमारे दिल के किसी कोने में ना वहां पे अंधेरा हो जाता है उस रिलेशनशिप के लिए। और जब हम ये बोलते हैं कि वो रिलेशनशिप हमारा डेड हो गया है, हम लोग कई बार गुस्से में आके बोलते हैं ना, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया है, उसके बारे में बात मत करो मेरे से, वो इंसान मेरे लिए सो एंड सो डेड हो गया है। हम अपने आप को कहीं ना कहीं मारते हैं। हम अपने आप को, अपने दिल के किसी न किसी कोने को हम खत्म करते हैं। दीज आर वेरी नेगेटिव वर्ड्स, वी शुड नॉट यूज दीज वर्ड्स। ओके, आज हम सीखेंगे, और हम ये पहले वो नेगेटिविटी वाले चैप्टर में डे 7 में भी कर चुके हैं, बट बिकॉज अब हमारे पास और ज्यादा ग्रैटिट्यूड की कमाई हो गई है तो हम इसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame toward another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. यस, आप बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई भी डिफिकल्ट या कोई मतलब जरूरी नहीं है कि वो रिश्ते में दरार आ ही गई है। हो सकता है कि आप मतलब रोज रोज कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आपको तकलीफ होती है। जैसे पेरेंट्स इन लॉ, जनरली मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन लोगों के साथ में कई बार बहुत तकलीफ होती है। लगता है कि अरे रोज रोज का झिक चिक चिक चलता है घर में, हमको अच्छा नहीं लगता है, वो मेरे को अप्रिशिएट नहीं करती है, हाँ वो मेरा कोई कहा नहीं सुनती है, उन्होंने कभी मेरे को प्यार नहीं दिया, उन्होंने कभी मेरे को समझा ही नहीं। उस तरह का जब कोई रिलेशनशिप होता है, या कई बार होते हैं कि हम लोग कोई रिलेशनशिप में होते हैं उस तरह से, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है, कोई किसी को डंप कर देता है या वो रिलेशनशिप कोई कारण से आगे नहीं बढ़ पाती है, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो कोई भी तरह का रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन हो, ये चैप्टर की प्रैक्टिस करके हम अपने रिलेशनशिप को यूज कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड जो है, अब इतने टाइम तक जो हम कर रहे हैं, आज हमारा 15वां दिन है। अब तक आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि जहां हम कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, वो चीज हमारे लाइफ में और बढ़ती है, कुछ भी हो, और हमको खुशी देती है। ग्रैटिट्यूड करने से हमको अच्छा लगता है। तो ग्रैटिट्यूड इज अ great way of healing things. It pays to be grateful. It pays to be positive. ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हैं, तो वो रिलेशनशिप आपका बेटर होगा ही होगा। बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप उसको बेटर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, ये हस्बैंड वाइफ के बीच की रिलेशनशिप हो सकती है, सिबलिंग्स के बीच का हो सकता है, फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, कोई के साथ भी हो सकता है। हो सकता है कोई, आप ऑफिस जाते हैं, वहां पे कोई कलीग के साथ में कोई अनबन हो गई है, कोई बॉस के साथ में कुछ हो गया है, किसी के भी साथ में हो, आप ये प्रैक्टिस करके अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shared श्रेड, shred of
shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं। जब भी हमारे लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप में कोई चैलेंज आता है, ठीक है, सपोज कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कोई चैलेंज है, हाँ, तो हम क्या बोलते हैं? वो तो मेरे को टाइम ही नहीं देता, वो तो मेरे को कभी मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता मैं हूं भी या नहीं हूं, वो कभी वो दिन भर मेरे से लड़ता रहता है, ये सारी उसी की गलती है। जनरली हम कोई भी रिलेशनशिप में क्या बोलते हैं? सामने वाले की गलती है। हम अपना फॉल्ट तो कभी मानते ही नहीं, है कि नहीं है? ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दोनों कहीं ना कहीं ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड आर एट फॉल्ट अगर कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है। बट हम हमेशा क्या करते हैं? वी आर ऑलवेज बिजी ब्लेमिंग द सेकेंड पर्सन। तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ऐसा बोला, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने सो एंड सो को मेरे लिए ऐसा बोल दिया। अब हर चीज में जब हम सामने वाले की गलतियां देख रहे हैं, ब्लेम देख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनके प्रति बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव होने से क्या हो रहा है? बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम और सर्कमस्टांसेस और इवेंट्स ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं जहां हम और नेगेटिव फील करेंगे उनके लिए। तो हमारा जो रिलेशनशिप खराब है वो और खराब होते जाएगा, ठीक है? द मोर बैड थॉट्स यू थिंक, द वर्स यू फील, एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स, until and unless you change how you think and how you feel, ठीक है? तो जब हम उनको ब्लेम करना बंद कर देंगे, तब हमारा रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर होने लग जाएगा। इनफैक्ट द मोर यू ब्लेम, द वर्स द रिलेशनशिप गेट्स एंड द वर्स योर लाइफ गेट्स। तो जब तक कि आप ब्लेम करना बंद नहीं करेंगे, उनके प्रति नेगेटिव सोचना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपकी रिलेशनशिप खराब ही होती जाएगी। जैसे ही आपने पहला कदम उठाया कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर उसने ऐसा किया भी, बट उसने ये अच्छा भी तो किया था ना, जैसे ही आपने ऐसा सोचा, आप देखिए आपकी रिलेशनशिप बेटर होने लग जाएगी। whoever that is, वो आपका एक कदम जो है वो सामने वाले को वो पॉजिटिव वाइब देगा, एंड आपका रिलेशनशिप बेटर होना निश्चित है। प्लीज कंटिन्यू। Whether it's a current relationship or a past relation, I can't see you actually. यस, Just यू सी नाउ। or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. गौतम By बुद्ध। Gautam Buddha. हाँ, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई पास्ट रिलेशनशिप है और अब आप उन लोगों से मिलते ही नहीं है, या कि अभी आपके लाइफ में कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप कम अच्छी है। आपके कोई भी रिलेशनशिप हो, आप उसको इस प्रैक्टिस से ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको क्यों करना है? क्यों आपको सामने वाले के प्रति जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं उसको क्यों दूर करने की जरूरत है? क्या जरूरत है उसको दूर करने की? जैसे मैंने बोला, आपके दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक अंधेरा हो जाता है, ठीक है? और आपको आपके दिल में वो रोशनी लेकर आनी है। देखिए गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। कई बार आपने देखा है कि कोई भी चीज आप किसी और को, कोई बात आप किसी को बोलते हैं,
गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, आपको लगता है सामने वाले को चोट पहुंचेगी, लेकिन वो आपको चोट पहुंचाती है। नोटिस किया है कभी आपने इस तरह से कि आप वो बोलने के बाद आप ज्यादा दुखी हो जाते हैं, आप और ज्यादा गिल्ट में हो जाते हैं, और ज्यादा आपको तकलीफ होती है। इट इज जस्ट लाइक दैट। आप कभी कोई गरम कोयला उठाएंगे, आप किसी और के ऊपर फेंकना चाहेंगे, तो पहले चोट किसको लगेगी? पहले तो आप ही जलेंगे ना। तो एंगर इज लाइक दैट। और इसीलिए हमको वो अपने दिल से वो फीलिंग ऑफ एंगर को निकालना है। ये प्रैक्टिस करने से देखिए, ये दो तरह से काम करेगा। एक तो हमारे दिल में जो भी नेगेटिव भावनाएं हैं वो धीरे धीरे करके निकलेंगी, प्लस हमारा सामने वाले के साथ रिलेशनशिप भी बेटर होगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, you have an ex partner who is connected to you through your children, and the relationship isn't good. Look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool of for their life, gratitude. यस। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि अपने स्पाउस से प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी इशू है उनके साथ में, कोई चैलेंज है रिलेशनशिप में। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने ना लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दिया था। अगर आपके मदर इन लॉ या फादर इन लॉ के साथ आपके कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, सबसे पहला ग्रैटिट्यूड क्या है? कि उन्होंने आपके स्पाउस को जन्म दिया है, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं, उनके मन में वो रिस्पेक्ट की, वो प्यार की भावना दी है कि वो आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं। ठीक है। तो सिमिलरली रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई आपका स्पाउस है, आपके साथ, मतलब उनके साथ आपके रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन है, अपने बच्चों को देखिए। अगर आपका वो स्पाउस नहीं होता तो आपके बच्चे होते? बच्चे नहीं होते ना। एंड आपके बच्चे तो आपके सबसे ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट्स, भगवान के दिए हुए एकदम प्रेशियस गिफ्ट, जिनका कोई अनमोल जिसको बोलते हैं, वो है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम अपने बच्चों को देख देख के जी रहे हैं। और बच्चे कहाँ से आए? वो स्पाउस से ही तो आए। वो हस्बैंड है या वाइफ है, जो भी है, वो आया तो वो स्पाउस से ही है ना वो बच्चे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वो ही है। उनके लिए अगर वो ही सोच के ग्रैटिट्यूड कर लेंगे तो ही बहुत है। और उनसे तो आपकी रिलेशनशिप बेटर होगी, मतलब कहीं ना कहीं मन में शांति आ जाती है। हम हमारे अंदर जो क्रोध की, जो नेगेटिविटी की भावना होती है, वो दूर हो जाती है, और हम उनको बेटर वाइब्स देने लग जाते हैं। तो हम भी वो ही अट्रैक्ट करेंगे, वो ही गुड वाइब्स और अट्रैक्ट करेंगे। प्लस हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि हर सिचुएशन में हमको ग्रेटफुल रहना है। बहुत लोगों की आदत होती है कि अगर स्पाउस के साथ कोई झगड़ा हो गया, कुछ बात हो गया, तो अपने बच्चों के सामने ना बहुत नेगेटिव बोलते हैं। तो बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं? कभी भी अपने बच्चों के सामने, अपने घर वालों के, किसी के लिए भी ना नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बहुत जन अपने इन लॉज के लिए, अपने स्पाउस के लिए बहुत बच्चों के सामने नेगेटिव बोलते हैं। कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के मन में भी ना वो ही आ जाता है अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और प्लस वो उनको आगे जाके उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स में अफेक्ट करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। तो वेन वी आर ग्रेटफुल फॉर अ पर्सन जिनके साथ हमारी रिलेशनशिप उतनी अच्छी नहीं है, तो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि कोई भी परिस्थिति हो, हमको ग्रेटफुल रहना ही है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। और
or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. यस, यहाँ पे रोंडाबन बोल रही हैं कि कई बार होता है कि कोई इंसान इस दुनिया में अब नहीं है, या किसी ने आपको डंप कर दिया, अब आप उनसे नहीं मिलते हैं, या कोई भी कारण से दिल टूट जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो भी हम ग्रैटिट्यूड के मैजिकल पावर को यूज कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। हमारे इमोशनल हम जो इमोशनली जो नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, जो पेन फील कर रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू हैप्पीनेस। हमको कहीं ना कहीं और बेटर रास्ते दिख जाते हैं। हमारा वो जो दुख है वो कम हो जाता है, और हम ना अपने लाइफ में और हमको एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि हम अपने आप में और खुश रह सकें। लेट्स सी, ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसको जरूर सुनिए एंड यू विल रियली लाइक इट। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to each other to टू be बी with विद each ईच other, अदर। and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. यस, देखिए कितने अच्छे से उन्होंने बोला कि उनके मदर और फादर की जो मैरिटल रिलेशनशिप थी वो बहुत अच्छी थी, बट उनके फादर की डेथ हो गई। तो एक बार तो ऑब्वियसली होता ही है ना कि भाई कोई भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव हो जाता है, अपने ही अपने दुख में रोते रहते, बट बहुत टाइम तक ऐसे रहने के बाद उन्होंने अपने आप को उभारा। फिर शी स्टार्टेड यूजिंग ग्रैटिट्यूड टू ब्रिंग हरसेल्फ आउट ऑफ दैट पेन। ठीक है, अब कहाँ से उन्होंने ढूंढा ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड क्या चीज के लिए किया? उन्होंने उन टाइम्स के लिए ग्रैटिट्यूड किया जो उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे, जो भी अच्छे अच्छे वक्त थे। बहुत, अब इतने साल एक साथ रहे हैं तो कितने पल एक साथ इतने अच्छे अच्छे बिताए होंगे। उन सब के लिए उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया। जब ग्रैटिट्यूड करने लगी तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से जो वो पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगी। अब फिर उसके बाद उन्होंने उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया जो उनको फ्यूचर में चाहिए था। ठीक है, अब जैसे उनको याद आने लग गया कि वो क्या क्या करना चाहती थी पर नहीं कर पाई इतने सालों तक, तो उन्होंने फिर उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, एंड धीरे धीरे करके वो सारी चीजें वो कर पाई। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब उनकी लाइफ और बेटर हो गई। जहां इतने महीने उन्होंने वो दुख में बिताए थे, अब वो उस चीज से निकल के उनकी लाइफ बहुत बेटर हो गई। ठीक है, इसी तरह से उनके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आने लग गए, उनको और अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रेटफुल होने के, और उन्होंने और बेटर सर्कमस्टेंसेस अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने शुरू किए। अब आज हम लोगों को क्या करना है, प्लीज रीड। For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life
or if it's a past relationship and the person is no longer in your life. यस Sit down. अब आपको क्या करना है कि आपको आपके लाइफ में कोई इस तरह का एक जलता हुआ अंगारा ढूंढना है, मतलब जिससे कि आपको अंदर आपको भी चोट पहुंचती है, जिसके बारे में आप सोचते हैं, आपको बहुत तकलीफ होती है, आपको वैसा एक तो रिलेशनशिप ढूंढना है, और एक ही ढूंढना है। एक बार में हम एक ही रिलेशनशिप पे काम करेंगे, ठीक है? और इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अब इस दुनिया में है कि नहीं है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, कोई भी हो सकता है। ऑल राइट, Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. यस अब आपको क्या करना है, आपको उस इंसान के लिए 10 चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है? अब आप बोलेंगे ऐसी रिलेशनशिप में कहाँ से 10 चीजें ढूंढें? तो रिलेशनशिप खराब होने के पहले अच्छी भी तो थी ना, उस टाइम के में जाइए और उन टाइम्स को याद करके उनके लिए ग्रेटफुल होइए। हो सकता है कि आपके स्पाउस है अगर, तो हो सकता है कहीं आपको घुमाने लेकर गए हो, जैसे मैंने बोला आपको बच्चे दिए, हो सकता है आपको उनकी कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, आप उसके लिए लिख सकते हैं। हो सकता है उनके फ्रेंड से मिलवाया, आप उनके फ्रेंड्स अब आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो या अगर वाइफ है तो उन्होंने आपको बच्चे दिए, उन्होंने आपके माँ बाप को देखा, आपका घर चलाया, आपके लिए खाना बनाया होगा, आपके फ्रेंड्स को एंटरटेन किया होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके इन लॉज हैं तो आप उनके बारे में सोचिए कि जब रिलेशनशिप खराब नहीं हुई। और यहाँ पे रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि अगर कभी कुछ अच्छा आपको याद नहीं आ रहा है तो उनके अच्छी क्वालिटीज के बारे में सोचिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटीज हर किसी में, कोई भी इंसान खाली नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हम लोग सबके लाइफ में अच्छी क्वालिटीज भी हैं, बुरी भी हैं, हम सबके अंदर, ठीक है? कोई में कम कोई में बेसी हो सकता है, लेकिन सब में अच्छी बातें भी है, बुरी बातें भी है। अगर हम ढूंढना चाहेंगे तो हमको जरूर मिलेंगी, देखने का नजरिया बदलना है खाली, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पास्ट में जाना है। द इजिएस्ट वे टू डू इज टू गो बैक इन टू द पास्ट बिफोर योर रिलेशनशिप डिटीरियोरेटेड, ठीक है? तब में जाइए और जो भी अच्छी बातें हैं उनको सोच के ग्रेटफुल होइए, अच्छी क्वालिटीज को सोच के ग्रेटफुल होइए, और इस तरह से आपको 10 ग्रैटिट्यूड्स करने हैं। प्लीज कंटिन्यू। This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship and you don't need the other person in order to heal it. यस There इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी गलती है, उसने आपके साथ क्या किया या क्या नहीं किया, क्या बोला या क्या नहीं बोला, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किस लिए ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप अपने अंदर के अंधेरे को दूर कर रहे हैं, एंड उससे एक एडेड एडवांटेज हो रहा है कि ये रिलेशनशिप आपकी हील होगी। आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। there is gold in every relationship, even the difficult ones, and so to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down. Address the person by name and express your sentence in gratitude. Name: I am grateful for what? यस अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छी बातें रही हैं। अगर आपकी सासू जी हैं तो आप जब शादी होके आए थे, उन्होंने आपको घर चलाना सिखाया,
आपको शादी में कितने गिफ्ट्स दिए होंगे, उस समय आपको कितना प्यार दिया होगा, आपके बच्चों को देखा होगा जब बच्चे हुए तो, हाँ जब आप प्रेग्नेंट थी आपको इतना पौष्टिक आहार खिलाया, बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में आपकी देखरेख करी, है कि नहीं है? कभी आपके बर्थडेज पे एनिवर्सरीज पे गिफ्ट्स दिए होंगे आपको, राइट? तो उन सब चीजों के बारे में सोचिए, जितना याद आता जाए ना लिखते जाए, कम से कम 10 लिखिए, ठीक है? और याद आएगा, टाइम लगेगा, आराम से बैठिए, सोच सोच के लिखिए, याद आएगा। ऑलराइट, यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। नंदिता दी आप हिंदी में पढ़िए, आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं उसको हिंदी में पढ़ते जाती हूँ। हाँ, अच्छा। Paul, I am grateful for for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I am so much wiser today, and I used to use what I learned from our marriage in many of my relationships today. यस पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों का वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। प्लीज कंटिन्यू। Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिली है वह आपके बिना संभव नहीं थी। Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you, so thank you. पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होता देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। Paul, I am grateful for your support, and when I went through a difficult time of grief and loss, यस पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. पॉल, उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। Paul, I am grateful for the great times we had, and we did have many. पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए, और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। Paul, I am grateful for you. फॉर योर सपोर्ट। Actually, हाँ एक सेकंड में स्क्रीन से चला गया. Paul, I am grateful for you to want to continue to be a father to our children. पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they to me. पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए वो भी उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। नाउ देखिए, उन्होंने इस तरह से, एक ब्रोकन रिलेशनशिप है उनके स्पाउस के साथ, उन्होंने उसके लिए किस तरह से ग्रैटिट्यूड किया है।
ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल पढ़ के सुनाए हैं। अब आपका जो भी रिलेशनशिप है, आपको किस तरह से लिखना है, क्या क्या ग्रैटिट्यूड, क्या ब्लेसिंग्स देखने हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If by the time you finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because if it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if we need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. यस, अब क्या बोल रहे हैं कि आप जब ये 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख लिख लेंगे ना, उसके बाद कहीं ना आपको अंदर से बहुत हल्का महसूस होने लग जाएगा। अगर आपने वो A7 भी अगर लिखा होगा, अगर किसी इंसान के लिए की होगी, कोई रिलेशनशिप के लिए किया होगा ना ये प्रैक्टिस, तो आपको बहुत हल्का फील हुआ होगा उस समय। और अब तो क्योंकि आपकी फीलिंग्स और बढ़ गई हैं, आपको और ज्यादा ग्रैटिट्यूड की भावना आने लग गई है, तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत हल्कापन फील होगा। और यही आपका संकेत है कि आपका ये ग्रैटिट्यूड वाला जो आपका ये वाला जो प्रैक्टिस है, ये काम कर रहा है। ओके, और अगर आप चाहें तो आप ये प्रैक्टिस को आप रोज कर सकते हैं। आई वुड एक्चुअली रिकमेंड यू टू डू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, जब तक कि आपके अंदर वो सामने वाले के प्रति कोई नेगेटिव भावना रहे ही नहीं जाए। एंड आप पहुंचेंगे उस पॉइंट तक भी आप पहुंचेंगे जब आपको सामने वाले में कोई नेगेटिव भावना आपको आएगी ही नहीं। लेकिन उसके लिए आपको कई दिनों तक लगातार ग्रैटिट्यूड करना होगा। अब उसमें क्या होगा कि आप आज आपने 10 पॉइंट लिखे, कल आप लिखने बैठेंगे तो आपको वो ही 10 पॉइंट याद आएंगे। तो उसमें कोई बात नहीं है, सेम लिखिए। 3-4 दिन अगर नहीं याद आता है कोई नया पॉइंट, तो उन्हीं को रिपीट करिए। आपको 3-4 दिन बाद कोई एक नया पॉइंट तो जरूर याद आएगा, क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन कर दिया है। एक मिनट, हाँ, नंदिता दी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, ठीक है। आपने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है कि मेरे को उसमें पॉजिटिव देखना है, तो फिर आपको नेगेटिव दिखना धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमारा जो ये माइंड है ना, ये ही हमको ज्यादा ये दिखाता है नेगेटिव्स। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम उसके लिए कैसे अच्छा सोच सकती हो। तो हमारे माइंड को ट्रेन करना है, और ये जो हम बार बार पॉजिटिव लिखते हैं, ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो हम अपने दिल को, अपने दिमाग को हम बेटर कर रहे हैं। ठीक है, टू लुक फॉर द पॉजिटिव्स। ऑल राइट, प्लीज If कंटिन्यू। you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. यस, अब अभी अभी मैंने क्या बोला, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, बट ये प्रैक्टिस करने से हम एक्चुअली वो ही कर रहे हैं, हम अकेले अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। ओके, सामने वाला अगर कोई एफर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी हम बेटर कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर वो नेगेटिव भावना नहीं रहेगी और मैं उसको वो पॉजिटिव वाइब्स दे रही हूँ, पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, तो वो घूम के पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ आएगी ना, तो हमारा रिलेशनशिप बेटर होगा। एंड खाली खाली उसी के साथ नहीं, हम अपने और रिलेशनशिप को भी ये प्रैक्टिस के थ्रू बेटर करेंगे। बिकॉज जब हम कोई भी रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, तो हम अपने लाइफ में और बेटर रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे और भी रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। ठीक है, एंड जो जो ग्रैटिट्यूड कर रहा है, जो ये प्रैक्टिस कर रहा है, वो उम्र भर इसके फ्रूट्स को
एंजॉय करेगा, इस प्रैक्टिस के फ्रूट्स को एंजॉय करेगा, वो उम्र भर और बेटर रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेगा। बट फॉर दैट यू हैव टू कंटिन्यूअली प्रैक्टिस। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve. यस, जैसे मैंने बोला कि अगर कोई पास्ट की रिलेशनशिप है जिनसे अभी आप मिलते ही नहीं, मे बी कि आप लोग कहीं और ही रहने लग गए हैं, आप उनका अब एकदम ही टच में नहीं है, तो आपको अपने अंदर, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, आपके अंदर का अंधेरा थोड़ा दूर होता है, आप अंदर से आपको शांति मिलती है, आपको हल्कापन फील होता है, आपको थोड़ी खुशी मिलती है, और आपके बाकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होने शुरू हो जाते हैं। ओके, प्लीज कंटिन्यू। In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. यस, अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब कभी भी आगे से आपको लगे कि अरे मेरे रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन आ रहा है, इमीडिएटली ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि वो आगे बढ़े ही नहीं, और बल्कि उस रिलेशनशिप में और मैजिक आए। ठीक है, कोई भी सर्कमस्टेंस हो, खाली रिलेशनशिप नहीं, कोई भी सर्कमस्टेंस हो जहां हम देखें कि वो थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ, थोड़ा अंधेरेपन की तरफ जा रहा है, उसको वहीं रोकना है। कैसे रोकना है? थ्रू ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं उन लोगों के लिए, उन सर्कमस्टेंसेस के लिए, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी में तब्दील होती है, और उसमें और मैजिक्स भी आते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब नंबर 1 एंड नंबर 4 वी आर डूइंग एवरी डे। ठीक है, अब आज हमको क्या करना है, हमको हमारे लाइफ में कोई एक ऐसे रिलेशनशिप को ढूंढना है जो कहीं ना कहीं अंधेरे में है, जिससे हमको चोट पहुंच रही है, जिसको हम चाहते हैं इम्प्रूव करना। ठीक है, यू वांट टू इम्प्रूव। ठीक है, जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। प्लीज एक ही रिलेशनशिप में एक बार में काम करेंगे, जिससे कि हम अपनी पूरी एनर्जी उसको दे पाए। ऑल राइट, फिर हमको क्या करना है, हमको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 चीजें ऐसी लिखनी है जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं उस रिलेशनशिप में। हम उस इंसान की क्वालिटीज लिख सकते हैं, उस इंसान ने हमारे लिए क्या क्या किया, हम उस चीजों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। कभी हमको सपोर्ट किया होगा, कभी हमको कुछ दिया होगा, कुछ मटेरियल गिफ्ट किया होगा, कुछ भी, कोई एडवाइस करी होगी, तो हम उन चीजों के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो ऐसी 10 बातें लिखनी है। और कैसे स्टार्ट करना है? उनका नाम, आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट, एंड अगर कारण बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। पॉल, आई एम, देखिए जैसे उन्होंने क्या लिखा था, पॉल आई एम ग्रेटफुल क्योंकि मैं ऐसे, बिकॉज था ना कहीं कहीं पे, अगर आप बिकॉज लिख सकते हैं तो वो आपकी फीलिंग को और ज्यादा बेटर बनाता है। ठीक है, दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ सकते हैं। वेरी क्लियर, द चैप्टर इज वेरी क्लियर है जी। मैम ओके, जैसे सिर्फ वहां नाम ही लिखना चाहिए, रिलेशनशिप लिखे कि मान लो मतलब भाभी हैं या कुछ भी है, उस टाइप से हम ऐसे लिख सकते हैं या आप उनको जैसे संबोधित करते हैं,
अगर माँ है, जैसे अगर आप अपनी मदर इन लॉ को माँ बोलते हैं तो वहां पे माँ लिखिए। ठीक है, आप उनको मदर इन लॉ आई एम ग्रेटफुल टू यू, सासू माँ आई एम ग्रेटफुल टू, आप उनको जो बोलते हैं वो लिखिए। ठीक है, भाभी है तो भाभी लिखिए, अगर आप उनको भाभी बोलते हैं तो भाभी लिखिए, अगर आप उनको नाम से संबोधित करते हैं तो नाम लिखिए। ठीक है, यस। लेट्स, फिर हम अपना प्रेयर करें। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करिए और बहुत दिल से उनके लिए ग्रेटफुल होइए। भगवान जी, बहुत 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 धन्यवाद अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू। टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, जो हमको रात में रोशनी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। भगवान जी, बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा अमेजिंग सा जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़े देने को थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल लग्जूरियस जिंदगी देने को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मेरे को सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू। तन की, मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू। जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू। आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। हर तरह की सुख सुविधा देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। इतनी अच्छी सेहत देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू। बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझ पे इतनी कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार भगवान जी, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। हाथ ऊपर करेंगे हम आसमान की तरफ, अबंडेंस पोज, और बहुत विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I
will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I focus on what is going right. I focus on what is going right. I am the best version of myself. I am the best version of myself. I can overcome any challenge that I face today. I can overcome any challenge that I face today. So thank you, thank you, thank you, Bhagwan ji. Thank you so much. Thank you. थैंक यू नंदिता दी इतने अच्छे से पढ़ने के लिए हम लोगों के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी अपना कीमती समय देने के लिए और अपनी प्रैक्टिसेस रेगुलरली करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू मैम, Thank you so much. Thanks. Thank you, ma'am.